नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन कौन से लेवल पे हमें सावधानी रखनी है और कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, बीटीएसटी का क्या हो सकता है, साथ में अगर कोई न्यूज है तो न्यूज का क्या हो सकता है। इन सब के ऊपर हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे और आज हमने मार्केट से क्या सीखा उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये मेरे लास्ट डे के लेवल थे जो मैंने आपको लास्ट डे बताए थे, यानी कि मंडे के एनालिसिस में ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि निफ्टी एक्सपायरी के दिन क्या क्या हो सकता है। तो मैंने आपको दो लेवल दिए थे, ऊपर की तरफ ये, नीचे की तरफ ये वाला 24,224 और ऊपर की तरफ मैंने 266। क्लियर टू कट मैंने बोला था, अगर मुझे मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आएगा तो मेरा नीचे का जो लेवल रहेगा ये वाला रहेगा, जो कि है 24,155। देखिए, लेवल हमारा परफेक्ट चला, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग प्लस में नहीं आ पाए, इवन माइनस में रहे। इसके पीछे एक कारण था। देखो, कारण क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। लेवल डोर टू डोर चला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन कारण क्या था आप अगर देखेंगे ना गौर से तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो लेवल था, ये फर्स्ट कैंडल हमारी ओपन होती है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी ये एक लेंथ बन जाती है। अब देखो, लेवल भले ही मैंने 224 आपको दे दिया हो, 24,224, लेकिन एक साइकोलॉजिकल थिंक होती है कि भाई ये लेवल हमारे लिए एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि कल ये एज ए रेजिस्टेंस काम किया था, तो एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। सो मार्केट इसके नीचे चले तो ही हम काम करें। अब मार्केट इससे नीचे गया, रिटेस्ट भी किया, ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करता है तो किस तरह से करता है, देखो अब 5-5 मिनट की कैंडल सही है, यहां पे ब्रेकडाउन करने का कोई मतलब नहीं है। दो कैंडल रेड आती है फिर ग्रीन आ जाती है, जो प्रीमियम इस ब्रेकडाउन पे हम बाय करेंगे वो तो फिर तुरंत स्टॉप लॉस खाएगा। फिर दो कैंडल रेड आती है फिर ग्रीन आ जाती है, तो फिर दो कैंडल रेड आती है फिर ग्रीन आ जाती है। तो ये जो गिरावट का कोई महत्व ही नहीं निकला। मानते हैं हम मार्केट की हमारे लेवल से बहुत बढ़िया चला, लेकिन इसको चलना नहीं बोलेंगे, इसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आज का मार्केट बहुत ही वाहियात था। आज प्रीमियम डी के हुए हैं। आज देखो, आप प्लस में होके गए हो, बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग माइनस में ही क्लोज करके गए हैं। ठीक है। सो आज का दिन बहुत टफ रहा, लेकिन कोई बात नहीं है, एक्सपायरी वाला दिन था, सीखने को मिला। लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो लेवल डोर टू डोर चले, लेवल्स में कोई कमी नहीं थी, बस बात इतनी सी है कि प्रीमियम नहीं चल पाए एक्सपायरी की वजह से। अब बात करते हैं थोड़ा सा डेप्थ में कि ये एक्सपायरी तो निकल गई, लेकिन अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्सपायरी तक क्या हो सकता है। तो मैं इसको एक बार डे टाइम फ्रेम पे लगा के दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा आपको देखो समझाने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे निफ्टी की, तो सबसे पहले जो ईरान और यूएस के बीच में स्ट्राइक हुई थी, उस दिन ये कैंडल बनी थी एकदम जबरदस्त। ठीक है। नॉर्मली आप जानते होंगे कि मदर बेबी कैंडल इस तरह की होती है, तो ये प्रेग्नेंट लेडी या मदर बेबी कैंडल बनी, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 बच्चों को इसने अपने पेट में समाहित कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये बाहर निकलने की कोशिश करता है यहाँ पे, लेकिन अब क्या हो रहा है, गौर से देखोगे तो इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये दोनों ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कैद हो चुकी है, यानी फिर से मार्केट ये एक रेंज बना चुका है। जब तक इस रेंज से बाहर नहीं होगा तब तक मार्केट में मजा नहीं आने वाला है। यानी कि ये कैंडल अब हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है, इसको नोट कर लीजिए। तो पहला तो हमारे लिए ये कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई आने वाले वीक में। सो अगर आप हेजिंग करते हैं तो प्लीज हेजिंग पे ध्यान दीजिए थोड़ा। हैजिंग के वीडियो कहाँ मिलेंगे आपको, इसी चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, पूरा कोर्स पढ़ा है ऐसे कैसे, तो हैजिंग के वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। अब बात आती है कि कल क्या होगा, हमें बीटीएसटी कर दी हमने कॉल में या पुट में। तो देखो बीटीएसटी वालों, घबराओ मत। क्यों? क्योंकि देखो, ना तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और ना कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपको डरने की घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भले आप कॉल में बैठो, भले आप पुट में बैठो, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। और एक साइकोलॉजिकल बात मैं आपको बता दूं, आपने बीटीएसटी की है ना, तो अब डरने से क्या होगा, चलो अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, अब क्या होगा डरने से। क्या कोई भी ऐसा यूट्यूबर या ऐसा एनालिसिस्ट या कोई भी सेबी रजिस्टर्ड बंदा है, ऐसा कोई जो आपके जो भी पोजीशन है इसको स्क्वायर ऑफ करवा दे मार्केट ऑफ होने के बाद में? नहीं करवा सकता ना। बस चिंता मुक्त रहो, चिंता मुक्त रहो एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओवरऑल अगर मैं इस डे टाइम की कैंडल को एनालिसिस करता हूँ ना, तो नीचे तो परफेक्ट है,
और ऊपर थोड़ा सा इसने लिक्विडिटी छोड़ी है। तो अगर इस कैंडल को देखा जाए तो न्यूट्रल कैंडल है, हो सकता है मार्केट ये ऊपर की तरफ तोड़ के जाना चाहिए, अपने इस टॉप तक ये जाने की कोशिश करे अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, सॉरी माफी चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल। ठीक है, इंडिकेटर का नाम आ गया क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से आपको एक फ्री इंडिकेटर दे रहा था। फ्री इंडिकेटर जिनको भी चाहिए, देखो जिनको भी फ्री इंडिकेटर चाहिए, ओपन सोर्स कोड पड़ा हुआ है, आप जाके ले सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर उसका सोर्स कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, 2-3 दिन पुराना थोड़ा देख लेना, मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और चैट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा, साथ में ही वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसमें छोटे लेवल्स पे, कि ये तो हमने एक डे टाइम फ्रेम पे देख लिया, BTST का देख लिया। ठीक है, गैप अप गैप डाउन के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ट्रंप साहब है, कुछ भी न्यूज़ दे सकते हैं, कुछ भी काम करवा सकते हैं, वो उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो गैप अप गैप डाउन तो बोलना ही बेकार है। ठीक है, अगर लेवल जानने से पहले एक बार आप ग्लोबल मार्केट की तरफ नज़र डालेंगे तो नैस्डैक थोड़ी तेजी में ही है, देखेंगे आप यहाँ पे, थोड़ा चौड़ा करके दिखाते हैं इसको। नैस्डैक तेजी में है, US30 भी ऑलमोस्ट तेजी में है, निकाय भी तेजी में ही है, FTSE भी ऑलमोस्ट हल्की फुल्की तेजी में ही है। तो ये तो तेजी में ही है, क्लियर है। कॉस्ट भी तो वैसे ही तेजी चल रही है इसमें। तो अब बात करते हैं छोटे लेवल्स पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखो आज की क्लोजिंग है 24,187 और आज जो हैवी डेटा बना था वो 24,200 पे बना था। तो अब क्या हो सकता है, देखो मैं लाइंस बना के देता हूं आपको कुछ, इन लाइंस का विशेष ध्यान रखना। नीचे की तरफ हम एक लाइन बना के रखेंगे 24,000 परफेक्ट 175 पे, और टॉप लेवल पे हम लाइन बना के रखेंगे 24,200, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, हाँ 202 पे। क्लियर है ये चीज। इसमें क्या है, देखो कल अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन होता है, ठीक है, इस रेंज में कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। जिस तरफ भी ब्रेक करेगा ना उसी तरफ हमें चलना होगा। तो हमें 24,175 से लेकर 24,202 इस लेवल तक तो हमें शांति रखनी है, ये शांति वाला जोन है। क्लियर, यहाँ पे शांति। एंड देन इसके बाद में अगर मार्केट ऊपर उठना चालू करता है, इनकेस ऐसा लग रहा है कि चलो अब मार्केट में तेजी कर ली जाए, तो यहाँ से फिर हमारे लिए जो पहला टारगेट मिलेगा अप साइड में, इसको रेड कलर की कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ से देखो 202 से 24,202 से जो पहला छोटा टारगेट मिल सकता है हमें 24,230 का मिल सकता है। देन मान के चलो 24,230 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर हमें 24,260 का लेवल देखने को मिल सकता है। 230 से 24,260। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत छोटे लेवल है। भाई देखो कई बार क्या होता है ना, मार्केट एक ऐसी रेंज में होता है जहां पर हमें छोटे लेवल की भी बराबर इज्जत करनी पड़ती है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है बाजार में, समझ गए, लेवल लेवल होता है भाई। इसके बाद में हमें जो लेवल देखने को मिल सकता है 300 और लास्ट वाला हमारा हो जाएगा 351। तो आज मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बताने वाला हूं। यहां तक हमने देख लिया 24,260 तक, इसके ऊपर मान के चलो मार्केट इस तरह से चल देता है तो फिर आ जाएगा 24,300 ये लेवल, एंड देन लास्ट आ जाएगा हमारे पास में 24,351। अब एक चीज और बनती है इसमें, जो कि आज लाइव के दौरान भी आप लोगों ने कहा कि सर एक चीज हमें कंफ्यूज कर देती है वीडियो में, अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर हमें क्या करना चाहिए। देखो दो रास्ते हैं इसके। एक रास्ता टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहां पे मैं लेवल डालता रहता हूं। जैसे आज भी मैंने आपको डाल के बताया कि इस लेवल से यहाँ तक ये हो सकता है, या इस लेवल से यहाँ तक ये हो सकता है, आपने देखा होगा टेलीग्राम पे मैंने डाला था। क्लियर। इसके बाद में मान के चलो ये एक्सट्रीम लेवल है, इसके लिए अभी इस लेवल के आसपास ओपनिंग दे दी है। कौन सा है, 24,260। मैं अज्यूम कर रहा हूँ गैप अप के साथ में, मान के चलो यहाँ पे अगर ओपनिंग देगा ना तो फिर हमारा जो गेम प्लान होगा वो ये होगा, अगर इसके नीचे आता है तो पहला हमारा जो टारगेट रहेगा वो 240 से लेकर 230 तक का, याद रखिएगा 24,240 से लेकर 230 तक का ये हमारा लेवल रहेगा। देन इसके बाद में 24,200 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, 200 पे फिर थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। अगर मान के चलो मार्केट इस टॉप पे ओपन होता है एंड देन यहीं से सीधा ब्रेकआउट करके ऊपर चलना चालू कर देता है, गैप फिल नहीं करता है, तो फिर 24,302
और फिर 24,350 ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर कुछ चेंजेस होगा, बदलाव होगा तो डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दूंगा। अब बात करते हैं डाउन साइड में, क्योंकि मार्केट है कहीं पर भी जा सकता है। कभी भी एक चीज दिमाग में बिठा लेना, ये एक साइकोलॉजी की बात है, दिमाग में ये चीज आप बिठा लेना कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे आज सिर्फ कॉल में ही जाना है या मुझे आज सिर्फ पुट में ही जाना है, कभी भी नहीं। आप हमेशा न्यूट्रल होके रहोगे ना मार्केट में, तभी कुछ बन सकते हो। क्योंकि न्यूट्रल बंदे को फर्क नहीं पड़ता है मार्केट किधर जा रहा है, कॉल में जा रहा है पुट में जा रहा है, जाने तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आज लाइव के दौरान मैंने आपको 4 बातें बताई थी कि इंसान को 3-4 चीज़ों से डर लगता है हमेशा। ठीक है, और वो डर जो लगता है ना वो कई प्रकार का होता है, जैसे गलत एंट्री होने का, नुकसान करने का, प्रॉपर टारगेट बुक नहीं करने का, और भी कई प्रकार के डर होते हैं। लेकिन 4 डर मैंने आपको परफेक्ट बताए थे, और इन इन सब डर को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सही एंट्री। अब सही एंट्री हम कैसे आइडेंटिफाई करें? या तो मार्केट को आपकी या तो आपको मार्केट की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप सही से एंट्री आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, सही से एंट्री आइडेंटिफाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 100% सही होंगे। आप अगर 70% भी सही होते हैं ना, तो मान के चलो आपने सही एंट्री प्लान की है। और कभी भी 1:10, 1:20, 30, 40, 50 ये कोई टारगेट सही नहीं होते हैं। टारगेट सही होते हैं 1:2 और 1:3, 4 लास्ट, यही परफेक्ट होता है। और यही मार्केट का सार्वत्रिक सत्य है। ये 10, 20, 30 के केवल सपने दिखाए जाते हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। आफ्टर मार्केट तो सब हीरो बनते हैं, रनिंग मार्केट में जो हीरो बनते हैं ना, उनका ही पता चलता है। आज लाइव मार्केट में आपने देखा होगा। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं मंदी की। अगर इसमें मंदी आना चालू हो जाती है तो क्या हो सकता है? यहां से अगर 24,175 ये लेवल है, अगर मार्केट यहां से टूटा तो पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा 24,138। देखो दोस्तों, एक चीज और याद रखा करो, मान के चलो आपने एंट्री परफेक्ट ही की है, लेकिन फिर भी आपका एसएल जाएगा, तो फिर उसमें आपको कोई भी किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट तैयार नहीं करना है। ठीक है, मैंने यही बोला आपको 70% सही होना है, गलत भी हो सकते हैं, 30% में हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन रिग्रेट नहीं करना है। ठीक है, फंड मैनेजमेंट करके चलना है कि 30% हम गलत भी होते हैं तो हमारा फंड वाइप आउट नहीं होना चाहिए। तो ये साइकोलॉजी की चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि साइकोलॉजी के ऊपर एक क्लास ले लो, तो डेफिनेटली मैं एक साइकोलॉजी का वीडियो बना के डालूंगा, जो कि नॉर्मली मैंने सीखी है ट्रेडिंग इन द जोन वाली बुक पढ़ के, और बहुत सारे ट्रेडिंग इन द जोन के वीडियोस देख के। अगर आपको कोई यूट्यूब पे मिल जाए तो आप उसको देख भी सकते हो। ठीक है, ओके। बीच बीच में बातें बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ से अगर मार्केट गिरा तो फिर हमारा जो दूसरा लेवल आएगा 24,098, जो कि कल भी था, और फिर तीसरा लेवल हमारा आ जाएगा 24,050। सो मार्केट 24,138 के नीचे 24,198, सॉरी माफी चाहता हूँ, 198 नहीं है। ठीक है, 198 नहीं है दोस्तों, ये हैं 24,098, और इसके बाद में 24,049। ठीक है, ये मेरे 3 लेवल डाउन साइड में हो सकते हैं, पॉसिबल है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में क्या क्या संभावनाएं बनी हुई है। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, पूरा जो भी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ सारी की सारी केवल शिक्षा के लिए है। डिस्क्लेमर आप आराम से पढ़ें कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार की लाभ हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। निवेश से पहले सावधानी बरते, सोचे समझे फिर निर्णय लें। तो मैं दोबारा आपको याद दिला दूं, जो भी चीजें हैं सब केवल एजुकेशन की दृष्टि से हैं। देखिए दोस्तों, कई बार मैं वीडियो में लाभ हानि, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, बुक, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं। तो इन शब्दों का अर्थ आप अनर्थ नहीं निकालें, अर्थ ही निकालें। इन शब्दों का अर्थ ये नहीं कि आपको यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा या आप करोड़पति बन जाओगे या किसी तरह का लालच ना। ये शब्द इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है और ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन है, इस वजह से इन शब्दों का प्रयोग होना इसमें नेसेसरी है। तो आप कभी भी इस तरह की चीज़ें ना समझें। ठीक है, तो ये लाइव का जर्नल है, आज आप देख सकते हो लाइव का जर्नल है। बाकी फैमिली ने मना कर दिया था उस टाइम लाइव के दौरान कि इस 22 पॉइंट को हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ये रिस्की ट्रेड था और किसी ने किया नहीं, तो इसको नहीं गिन रहे हैं। बाकी ओवरऑल आपको पता ही है कहाँ प्लस कहाँ माइनस हो रहे हैं। ओवरऑल
भाई रिस्की था मामला, 100 बात की एक बात ये कहूँगा कि रिस्की था आज ट्रेड। ठीक है, और देखेंगे तो हमारे लेवल एकदम बीच में ही झूलता रहा बाजार। अब देखते हैं नए लेवल्स। आज अगर सबसे ज़्यादा लिच्चड़पन दिखाया ना तो बैंक निफ्टी ने, सबसे ज़्यादा अगर मार्केट की ऐसी की तैसी की है तो वो की है बैंक निफ्टी ने। अगर ये थोड़ा सा चल लेती ना तो निफ्टी तैयार थी चलने के लिए, लेकिन आज पता नहीं कौन सा फेविकॉल पी के बैठ गई। ठीक है, अब कोई बात नहीं है, पी के बैठ गई तो बैठ गई। अब देखते हैं कल क्या कर सकती है, फेविकॉल छूटता है कि नहीं छूटता है इसका। ये तो आज वाकई में चिपका ले सही है, फेविकॉल वाली स्थिति बना के बैठ गई यार। बैंक निफ्टी का खेल खराब हो गया आज। ओके, सो बैंक निफ्टी वाले मित्र ध्यान देंगे, कल अगर देखो क्लोजिंग 835 में है, 57,835 में है। कल अगर 57,940 मार्केट यहां से ऊपर चला तो पहला मुझे 58,095 का टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ से हो सकता है मैं नीचे लटक जाऊं एंड देन फिर यहाँ से उठ के ऊपर जाना चाहूँ, और जरूरी भी नहीं है 58,000 तक भी आ सकते हैं, फिर प्राइजेक्शन बना के हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो हम फिर देखेंगे 58,240 एंड लास्ट यहाँ से निकला ना तो फिर फायर मोमेंटम मिलने की आशंका है मुझे, और वो 58,597 तक जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं मैं कि आगे क्या आ सकता है नीचे की तरफ, तो देखिए नीचे की तरफ हमारा एक लेवल है 57,817। देन मार्केट इसके नीचे चला तो पहला लेवल 57,595, दूसरा लेवल 57,420, तीसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है 57,306। ये 3 लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में निफ्टी बैंक में। याद रखिएगा निफ्टी बैंक थोड़ी सी अभी नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही दिखा रही है। सेंसेक्स की बात करते हैं मित्रों, सेंसेक्स में क्या हो सकता है, लेवल आप देख सकते हो सेंसेक्स के एकदम डॉट टू डॉट, मेरी काली लाइनें ऐसी चलती है एकदम मक्खन की तरह। ठीक है, अब हटा देता है इनको, और अब देखते हैं नई काली लाइनें कहाँ पे ड्रॉ करनी है हमें। सो नई काली लाइनें ड्रॉ करनी है हम यहाँ पे, एक यहाँ पे 2 चीजें आप नोट करेंगे। सबसे पहले 77,330 एंड 77,541। अगर कल मार्केट इस बीच में ओपन होता है, ये हमारे लिए सपोर्ट है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। ये चीज क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप पे देखो आप, अगर तेजी करता है बाजार तो फिर हमारे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है साहब, मैं आपको 3 लेवल सेंसेक्स में बताता हूं कि अगर 77,541 का लेवल ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ तो पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 77,720, दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 77,811, तीसरा हमें टारगेट देखने को मिल सकता है सीधा 78,000 का। ये मेरे अपसाइड के लिए लेवल्स हैं। अब बात करते हैं डाउन साइड के लेवल्स की कि डाउन में फिर हम कहाँ तक जा सकते हैं। देखो मंदी जब आती है ना तो बहुत अच्छी आती है, फिलहाल मंदी आ नहीं रही है बाजार में देखा जाए तो। एक सेकंड, हाँ अब देखिए सेंसेक्स में कल अगर मंदी शुरू हुई तो 77,330 ये लेवल है, ये ब्रेक हुआ तो पहला लेवल 77,137 एंड देन इसके बाद में 77,000 सीधा सीधा लेवल एंड इसके बाद में 76,850। ठीक है, यहाँ तक मार्केट मिल सकता है हमें, लेकिन मेजर अगर इसमें देखूं तो मैं मेजर सपोर्ट का काम करेगा 77,000 का। ये जो वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ये टूटने के बाद में तो 850 और सीधा 76,600 लगभग 33 तक, यहाँ तक मार्केट गिरावट दर्शा सकता है। सो वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, एजुकेशनल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और लाइक के बाद में हाइप का ऑप्शन आ जाता है, तुरंत एक हाइप जरूर कर देना। साथ में कोई भी कमेंट, जो भी आप प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं कमेंट कर दीजिएगा। और कुछ लोगों को हो सकता है वीडियो बुरा भी लगा हो, तो भाई अगर आपको बुरा लगा हो तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बहुत सारी वीडियो हैं, आप वो भी वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।